हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत फ्रूटफुल भी है, यूज़फुल भी है, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी कवर करता है। ठीक है बेटा, तो देखो आज हम बात करेंगे आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स के चैप्टर लाइट की। ठीक है, ये क्लास आप लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसमें हम देखेंगे कि लाइट है क्या, लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, लाइट के एप्लीकेशंस क्या है, हम लाइट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम हमारे आसपास में डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ लाइट क्या है। एक जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था साउंड, तो साउंड में क्या पढ़ा था, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लाइट भी क्या है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि हमें किसके थ्रू मिलती है, सन के थ्रू रिसीव होती है। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अब लाइट के लिए बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज दी कि लाइट ऐसी होती है, लाइट वैसी होती है, लेकिन जो वैलिड थ्योरीज जिनके ऊपर बात करते हैं हम आज के टाइम में, वो क्या बोलती हैं कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन ये ट्रैवल करती है किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। मतलब इसका नेचर जो होता है वो दो तरीके का नेचर होता है। लाइट क्या करती है बेटा, दो तरीके के नेचर शो करती है। मतलब इट शोज ड्यूअल नेचर, इट शोज बेटा ड्यूअल नेचर। ठीक है, कौन कौन से, पहला होता है इसका वेव नेचर, या मैं बोल दूं वेव फॉर्म। ठीक है, एक इसका होता है वेव नेचर होता है, मतलब वेव की टर्म में होती है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म बोल दूं या वेव पार्टिकल नेचर बोल दूं। ठीक है, मतलब अब देखो सर, एक ही जना दो तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। ये लाइट जो है सन से हमें रिसीव होती है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से, मैं बोल दूं बंडल्स के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में बेटा, एनर्जी के पैकेट्स, या मैं बोल दूं बंडल्स के फॉर्म में। और उन पैकेट्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हम बोल देते हैं क्या, फोटॉन्स। क्या बोल देते हैं बेटा, फोटॉन्स हम बोल देते हैं। आप लोगों के अगर कोई भी सीनियर जो बड़े भाई बहन वगैरह अगर किसी सीनियर क्लासेस के अंदर हो साइंस स्ट्रीम से, तो उन्हें पूछना, वो बहुत लंबी चौड़ी रामायण आपको बता देंगे फोटोन कैसे होता है, कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी और किस तरीके से ये ट्रेवल करता है। अब यही एनर्जी के फोटोन जो है एक वेव की टर्म में क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। मतलब इस तरीके से ये एनर्जी के पैकेट्स आएंगे और इस एक वेव फॉर्म की टर्म में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे टाइम के साथ। बात समझ आई बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो लाइट क्या करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ 3 टर्म्स देखेंगे। पहला सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट प्रोवाइड करवा दे, क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा। फिर हम बात करते हैं इसमें रे ऑफ लाइट, या उसी को मैं बोल देता हूँ लाइट रे। क्या बोल देता हूँ बेटा, लाइट रे बोल देता हूँ। ठीक है, लाइट रे वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जिसपे लाइट जो है ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। मतलब ये एक वो पाथ है जिसपे लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, ये हो जाएगी लाइट रे। थर्ड हमारे पास आती है बीम ऑफ लाइट। क्या आती है बेटा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, पैरेलल, या मैं बोल दूं इक्वी डिस्टेंस ग्रुप ऑफ लाइट रेज। मतलब ये एक लाइट रे हो गई, ये इक्वी डिस्टेंस है, मैं बोल दूं पैरेलल, हमारे पास में क्या है, ग्रुप हो गया लाइट रेज का। इसी को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, बीम ऑफ लाइट बोल दूंगा। काफ़ी सारी हमारे पास क्या हो, लाइट रेज हो जाए जो क्या हो, पैरेलल हो या इक्वी डिस्टेंस हो, उसी को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, बीम ऑफ लाइट बोल दूंगा। बात समझ आई। ठीक है, अब सोर्स ऑफ लाइट से हमारे पास हम बात करते हैं कि सर सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। मैं 2 नाम लूँगा, एक बार मैं बात करूँ किसकी, सन के बारे में बात करूँ, और एक बार मैं बात करूँ बेटा किसके बारे में, मून के बारे में बात करूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, सन, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, मून के लिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है,
सिवाय इसके कि सर ये एक स्टार है और एक नेचुरल सैटेलाइट है इसके। ठीक है, देखो सन के पास क्या होती है, खुद की लाइट एनर्जी होती है, इसके पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है। लेकिन अगर मैं मून की बात करूँ तो मून किसकी वजह से शाइन करता है, सन की जो लाइट होती है उसी की वजह से। मतलब एक के पास खुद की लाइट है और दूसरे के पास खुद की लाइट नहीं है। मतलब इसी पे हम डिफाइन करेंगे वो सोर्सेज जिनके पास खुद की लाइट हो, मतलब दोज हैव देयर ओन लाइट और ऑन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनको हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमिनस सोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, ल्यूमिनस सोर्स बोल देते हैं। ल्यूमिनस सोर्स बोल देंगे। ठीक है, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं हो उन्हें हम क्या बोल देंगे, नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोल देंगे। बात समझ आई बेटा। तो ये हो गया ल्यूमिनस सोर्स। अब देखो बल्ब के पास भी खुद की लाइट होती है तो भी कैसा होगा, ल्यूमिनस सोर्स। लेकिन मैं बात करूँ इस मार्कर की, अंधेरे में अगर कोई लाइट नहीं है तो मार्कर विजिबल होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये कैसा है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स होगा। बात समझ आई। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि लाइट जो होती है ना हमारी, जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं बेटा, 7 कलर। तो जो लाइट है ये कितने कलर्स में डिवाइड होती है, 7। ठीक है, बात समझ आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी क्रोमेटिक। क्या बोलते हैं हम, मल्टी क्रोमेटिक। मतलब 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर कौन कौन से होते हैं, इसमें रेड कलर होता है, इसमें येलो कलर होता है, इसमें ऑरेंज कलर होता है, इसमें वायलेट कलर होता है, इसमें ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इसमें ब्लू कलर भी होता है। ठीक है, रेनबो बनता है ना, जब भी लाइट रेनी सीजन होता है तो लाइट की वजह से क्या बनता है बेटा, रेनबो बनता है। ठीक है, तो रेनबो किसकी वजह से बनता है, लाइट के इन्हीं कलर्स की वजह से बनता है। और रेनबो में हम क्या बोलते हैं, 7 कलर्स होते हैं, इंद्रधनुष हम जिसे बोलते हैं। बात समझ आई बेटा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन कि लाइट होती क्या है, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करेगी, लाइट के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के इसी चैप्टर का, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है बेटा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम इसी लेक्चर में इसको रिफ्लेक्शन को समझते हैं, देखना है यहाँ पे। फिर उसके ऊपर हमें एग्जाम्पल्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, इधर से मैंने क्या कर दिया, इसको कोटिंग कर दी। ठीक है, पॉलिश कर दिया। तो ये हमारे पास जो प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस को हम बोलते हैं, एक हमारे पास क्या है, स्मूथ सरफेस। क्या है बेटा, स्मूथ सरफेस। ठीक है, इस पे देखो एक लाइट रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ मैं। क्या करवा रहा हूँ बेटा, एक लाइट रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ, फॉल करवा रहा हूँ एक लाइट। ठीक है, अब ये लाइट रे यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस हम लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में लाइट रे आ रही है यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। क्या बोल देते हैं बेटा, नॉर्मल। ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख देते बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोल देते बेटा, इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ लेट सपोज एंगल बना रही है, इंसिडेंट है तो उसको नाम दे दिया मैंने एंगल आई नाम दे दिया। अब ये इसके ऊपर आएंगी तो लाइट क्या होगी, वापस जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, और इतना ही एंगल बनाएगी जितने पे आई थी। अब इसको मैंने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम बोल देते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारे पास एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के अंदर देखो लाइट आई, स्मूथ सरफेस पे फॉल हुई या सरफेस पे फॉल हुई और बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम के अंदर। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होगा, रिफ्लेक्शन
इज द फिनोमेना ऑफ लाइट, या मैं बोल दूं व्हेन अ लाइट रे fall on a smooth surface then it bounce back in the same medium, this phenomena of light is known as the reflection of light। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के दो रूल्स होते हैं हमारे पास में, दो लॉज होते हैं। पहला तो क्या है, एंगल आई और एंगल आर क्या है, दोनों इक्वल है ना, अभी अभी मैंने बोला। तो पहला लॉ क्या हो गया, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों इक्वल होंगे। बात समझ आई? ठीक है। दूसरा देखो, ये नॉर्मल भी इसी प्लेन के ऊपर है, ये इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन के ऊपर है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, सेम ही प्लेन के ऊपर है। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। क्या होगा बेटा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।